नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हैं, जैसे पहली पहली बार किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसको शुगर की बीमारी है। ये एक बिल्कुल इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल ट्रॉमा की एक तरह एक चीज़ है। उसको बिलीव नहीं होता है कि उसको शुगर की बीमारी हो चुकी है। आके उसकी सबसे पहली चीज़ वो जो आके बताता है कि मैं तो मिठाइयाँ भी नहीं खाता, तो मुझे शुगर की बीमारी क्यों हो गई। मेरे साथ वाले तो इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, तब भी शुगर की बीमारी नहीं हुई। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शुगर की बीमारी क्यों होती है। उसके कुछ चीज़ें हैं, कुछ पहलू हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पहलू है वो चीज़ें जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में एक पेरेंट या दो पेरेंट या फैमिली के अदर फैमिली मेंबर भी शुगर की बीमारी से इफेक्टेड है, तो आपको होने वाली शुगर की बीमारी की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेस और एथनिसिटी। रेस और एथनिसिटी कहने का मतलब है जैसे एशियन अमेरिकन है, लिस्पैनो है, हिस्पैनिक्स हैं, इनमें थोड़ी सी रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो इनको होने वाली शुगर की बीमारी की संभावनाएं भी काफी ज्यादा रहती है। तीसरा, आपकी उम्र। जैसे ही आपकी उम्र 40 साल के बाद या 40 साल के ऊपर होती है, तो आपको होने वाली शुगर की बीमारी या प्री डायबिटीज आपको होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। यही रिस्क फैक्टर उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री ज्यादा है, तो उनमें होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए बोला यह जाता है कि 45 साल के बाद कम से कम एक बार अपना एनुअल टेस्ट, जिसमें सारे रूटीन टेस्ट हों, वो एक बार जरूर करवाएं। चौथा, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, जिनको प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को शुगर की बीमारी आई है। ये ऐसी चार चीजें हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मगर क्या कुछ और चीजें भी हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि शुगर की बीमारी हमें पहले ना आए? जी हाँ, बिल्कुल। वो चीजें जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं उनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है हमारी डाइट। अगर हम एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम लोग ज्यादा ही फास्ट फूड की तरफ चल रहे हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर या फिर चिप्स, पकौड़ी, इस तरीके आइटम्स हम लोग ज्यादा लेते हैं, वस्तुओं को ज्यादा उपयोग में लेके आते हैं, तो शुगर से होने वाली और शुगर की बीमारी आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप नियमित रूप से दिनचर्या के अनुसार अगर आप टहलना या घूमना नहीं कर रहे हैं, कम से कम 150 मिनट पर वीक, मतलब हफ्ते में 5 दिन के लिए आपको जाना है, एटलीस्ट 25 से 30 मिनट डेली के लिए आपको वॉक करना है। तीसरा, अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, कारण अल्कोहल सीधा पैंक्रियास में असर करता है और इंसुलिन नामक हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर सकता है। साथ में ये लीवर को भी डैमेज कर सकता है, जिससे शुगर का प्रोडक्शन डबल हो जाता है। तीसरा, स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर माना गया है जिसको आप चाहे तो कट डाउन करके शुगर की बीमारी के आने की संभावनाओं को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक स्लीप या आपका सोना कैसा चलता है। अगर आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी है, आप नियमित रूप से 6 से 8 घंटे आराम से स्लीप ले पा रहे हैं, तो आपकी शुगर की बीमारी के आने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस है हमारे पास। अगर आप चिंताएं ज्यादा करते हैं, मेडिटेशन योगा में विश्वास नहीं है, थोड़ा सा मेडिटेशन योगा करिए, चिंताओं को थोड़ा सा कम करिए, माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, तो होने वाली शुगर की बीमारी के आने की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। मॉडिफाइबल फैक्टर में कुछ वो भी हैं जो दवाइयों के कारण आते हैं, जैसे कुछ दवाइयां जो शुगर के प्रोडक्शन को शरीर में अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देती है। अगर हम उन चीजों का सेवन नहीं करेंगे, तो शुगर से आने वाली बीमारियों की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले प्रयास में हम फिर कोशिश करेंगे कुछ और नए विचार आपके सामने रखने के लिए। आपको इस शीर्षक से कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो हम हमारे लिंक वीडियो में भेज सकते हैं। हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।